हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के एक्सरसाइज 4 के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है, ये है हमारा बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ वर्णों का प्रयोग करते हुए, अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग कुछ सार्थक शब्द ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी पे हमने जो है टाइप 1 यहाँ पे आपको दिया है। इसमें दो चार टाइप आएगा, उसको देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टाइप 1 है, उसका क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से टाइप वाइज आपको समझाते जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत आसान भी होता है और बहुत ही कठिन भी है। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप उस क्वेश्चन को बनाएं। अगर वो क्वेश्चन को आप बनाते हैं और 1 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ड बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, तब तो आप आंसर पे जाइए। लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, आप आंसर नहीं निकाल पाए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना सही रहेगा और आगे बढ़ जाना होगा। फिर जब समय बचेगा तो दोबारा बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में सभी प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं। आगे आते हैं तो देखिए, यहाँ एक शब्द है AST। इसके अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द नहीं, सार्थक। सार्थक मतलब ऐसे शब्द जिसका कुछ मतलब निकले। तो हम पकड़ते हैं इन लेटर्स को AST। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें हर शब्द को केवल एक बार प्रयोग करना है, एक बार से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो अगर हम ए का यूज करेंगे तो ए को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं शब्द बनाने में, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से, जैसे एक बार ए को पहला लेटर बना दिए और बाकी को इसके बाद रख के शब्द बनाते हैं। तो एक तो ASTE है, ऐसा कोई शब्द होता है कि अंग्रेजी में नहीं होता है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है ATSE, ऐसा भी शब्द नहीं होता है। एक तो ऐसा भी हो सकता है ATES, AETS, बहुत सारे ऐसे, AEST, बहुत सारे ऐसे आप कोशिश करके देख सकते हैं। हमने देखा कि ए को अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनने की संभावना नहीं है। तो हम एस को सबसे फर्स्ट में रख के देखते हैं और उसके बाद रखते हैं ए, उसके बाद टी, सेट। हाँ, ये एक शब्द होता है अंग्रेजी में। सेट का मतलब होता है संतुष्ट करना। अच्छा, आगे आते हैं। उसके बाद जो है एस को आगे रख के और कुछ बन सकता है क्या? तो एस को यहाँ रखते हैं और उसके बाद EAT लिखते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। सीट, सीट मतलब बैठना। तो सेट हो गया, सीट हो गया। अच्छा, एस को आगे रख के और कुछ बन सकता है क्या? देख लेते हैं। एस है और ए और ई तो हम रख के देख चुके एस के बाद में। हम टी रख के देखते हैं। STAE, ऐसा कोई शब्द होता है क्या? STE, ऐसा कोई शब्द नहीं होता अंग्रेजी में। तो इसलिए जो है ये वाला नहीं होगा। दो अर्थपूर्ण यहाँ से निकल गया है। यदि हम टी को पहला अक्षर बना दें तो उसके बाद में हो जाएगा AS, टेस। अच्छा, उसके बाद TEAS, टीस। ये भी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे ई रख देते, टीज, टीज में तो होता है तंग करना। लेकिन याद रखिए, यहाँ हमें एक अक्षर को एक ही बार यूज करना है, तो ये भी गया। तो टीस ऐसा भी नहीं बनेगा। अगर हम TSAE, यानी कहने का मतलब टी को अगर हम रख के देख रहे हैं तो कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, तो ये भी गया। तो टी से तो नहीं हुआ। अब बच गया ई। ई को आगे रखते हैं, अब बाकी को पीछे। तो एक तो ये हो सकता है EAST। हाँ, ये हो सकता है ईस्ट, ये एक शब्द होता है। अच्छा, उसके बाद में और भी रख सकते हैं क्या? तो देख रहे EATS, देख रहे हैं हम लोग EATS, ईट्स। ईट्स मतलब ही होता है खाना। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। और क्या रख सकते हैं हम लोग? ई, और उसके बाद में SATE, सेट। ये तो सेटेलाइट वगैरह, तो ये सब दूसरा चीज हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा ETSA, ये सब चीजें नहीं हुई, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 शब्द अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना टेढ़ा है। आसान है। कब आसान है? जब आप शब्द के अर्थ को समझते हो। जैसे ये तो ज्यादातर लोग निकालेंगे, ईस्ट, ईट्स, सीट। लेकिन जहां तक बात सेट की है, तो बहुत सारे लोग सेट को नहीं जानते होंगे, क्योंकि सेट शब्द बहुत लोगों के लिए नया होगा। तो उन्हें लगेगा अरे यार, ऐसा तो कोई शब्द बन ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है वो ये वाला आंसर मार देंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखना है, ये एक ऐसा चैप्टर है, बना तो बना, नहीं बना तुरंत छोड़ के जाइए। टाइप 2 में जो है हम लोग चैप्टर से ही एक क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है टाइप 2 से। क्वेश्चन आपको ये दूसरा टाइप का है। इसमें कह रहा है कि एक शब्द टीयर के अक्षरों से ए से प्रारंभ करके 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि कोई अक्षर दोबारा जो है यूज में ना आए। तो आपसे पूछ रहा है, एक शब्द दिया गया है टीयर, टीयर एक शब्द दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इस पहला जो ये जो चारों अक्षर है इसमें से ए को पहला बनाना है, ए को पहले रखना है और 3 ही अक्षरों वाला शब्द बनाना है। यानी इनमें से किसी एक को तो रखना ही है, बाकी जो बच गए 3 उसमें से किसी 2 का ही यूज करना है। और ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द आप बना सकते हैं, बशर्ते ए सबसे पहले आता। तो ए पहला लेटर हो गया, तो बच गया एक बार टी रख देते, ए टी आर, नहीं, ए आर टी, आर्ट। हाँ ये एक हो सकता है 3 अक्षर वाला। अच्छा आगे आते हैं हार्ट। उसके बाद में जो है ए को पहले रखते हैं, उसके बाद जो है हमारा क्या क्या आ रहा है, तो ए आर टी हो गया। उसके बाद में ए हो सकता है ए ई टी, ऐसा नहीं, ऐसा सब नहीं बनता है, ये कि ये बना हुआ है। ए को पहले रखते हैं और उसके बाद में जो है हम लोग यूज करते हैं ए टी ई एट। ये वाला जो देखिए ये वाला भी सब नहीं हुआ, आगे आते हैं। ए को रखते हैं ए टी आर तो हमने देख लिया है, तो ए ई आर, ए ई आर ना, ए आर ई, हाँ ये हो सकता है ए आर ई। इस तरह से हमें क्या बोला गया कि इन टीयर के चारों शब्दों में से जो ए को है वो पहले रखना है और बाकी को रख के देखना है कि 3 अक्षर वाला ही, बस ज़्यादा नहीं, 3 अक्षर वाला। 3 अक्षर वाला कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक आर्ट है, एक ए आर है। आर्ट का मतलब होता है कला, और आर का हम लोग ईज एम आर यूज करते हैं अंग्रेजी में, तो ये भी है। तो 2 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो 19 नंबर का है। तो यहाँ हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप 3। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गॉड के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द दे दिया गया है गॉड, देख लेते हैं। तो गॉड एक शब्द दे दिया गया और कहा जा रहा है कि गॉड के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 2 ही अक्षर का यूज करना है, कोई 2 यूज कर सकते हैं इन 3 में से। तो एक बार हम जी ओ को उठाते हैं तो गो, हाँ गो मतलब जाना होता है। अच्छा एक बार ओ टी उठा लेते हैं, ओ टी होता है क्या, नहीं। एक बार ओ जी उठा लेते, ओ जी होता है क्या, नहीं। अभी तक तो गो आया है। अच्छा तो ये तो हो गया। अच्छा इस एक काम करते हैं, जी टी उठा लेते हैं, क्या जी टी कोई शब्द है, नहीं। ओ जी कोई शब्द है क्या, नहीं। सॉरी ओ जी तो आ ही चुका है। और एक बार टी को उठाते हैं तो टी जी कोई शब्द होता है, नहीं होता है। टी ओ होता है क्या, हाँ होता है। टू होता है और गो होता है। तो इतने में हमने 2 पाया कि गॉड से 2 शब्द बना सकते हैं, गो और टू, ये 2 अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, आपको एक शब्द दे देगा, उस शब्द से कुछ अक्षरों को मिलाकर कुछ वर्ड बनाने होते हैं। अगर वो वर्ड नहीं बन पाता है तो उसके लिए एक्स आंसर होता है, अगर एक से अधिक वर्ड बनता है तो उसके लिए वाई आंसर होता है, और यदि एक वर्ड बनता है तो उससे संबंधित कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वही है हमारा। तो आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर बात करें पेज नंबर 67 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, कहा है कि यदि शब्द डिट्रीमेंटल के चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें अक्षर से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाना संभव हो तो शब्द का दूसरा अक्षर पता करें। दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द ना बनाया जाता हो तो उस आपका उत्तर एक्स होगा, और यदि एक से अधिक शब्द बनते हो तो आपका उत्तर वाई होगा। वही बात है। तो क्या कहा, जो बोलेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसका जो है चौथा, पांचवा, 9वां, 10वां, 11वां, यानी चौथा ये आर, उसके बाद पांचवा यानी आई, उसके बाद जो है 9वां यानी टी, और 10वां यानी ए, और 11वां यानी एल। अगर केवल केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बने तो उस शब्द का दूसरा अक्षर जो होगा, दूसरा अक्षर वो हमारा आंसर होगा। अगर एक से अधिक बनता है तो वाई आंसर होगा, और यदि
जो है इसमें से एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो हमारा आंसर एक्स होगा। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं, काम करते हैं, आर को पकड़ते हैं और आर के बाद आई टी ए एल, एक शब्द तो ये हुआ, ये अंग्रेजी में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आर टी ए एल, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता है। उसके बाद आर टी ए एल आई, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता है। आप देख लेना, आर को, आर के साथ में बाकी शब्द सभी अक्षरों का प्रयोग करके देख लीजिएगा, आगे पीछे आपको कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनता हुआ नजर नहीं आएगा। एक काम करता है, आर फेल हो गया तो आई पे काम करेंगे, आई के साथ बाकी सबको रख के देखेंगे। तो आई के देखिए एक नमूना देखते हैं, आई आर टी ए एल, इर्टल नो, आई टी आर ए एल नहीं हुआ, यानी आई के साथ भी चेक करेंगे नहीं होगा। उसके बाद आते हैं टी के साथ। याद रखिएगा, जब आप पूरे लेटर्स को देखिएगा ना तो आपका दिमाग खुद ब खुद इशारा करना शुरू करेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर अर्थपूर्ण शब्द दे सकता है। तो टी को पहले रखते हैं, एक काम करते हैं, टी के बाद आर आई ए एल, ट्रायल, हाँ जी ये एक शब्द होता है। अच्छा, उसके बाद टी आर ए आई एल, हाँ ये भी एक शब्द होता है, ट्रेल। अच्छा, उसके बाद और कुछ ले सकते हैं क्या, टी आर एल ए आई, ना ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इस तरह से जो है टी के साथ सभी को रख के चेक कीजिएगा, और कोई शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद ए को रख के बाकी को चेक कीजिएगा, नहीं बनेगा। एल को रख के चेक कीजिएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, मैं ऐसा कर चुका हूँ, समय बचाने के लिए जो है मैं ऐसे बता रहा हूँ। यानी वो जो पांच अक्षर दिए गए उससे दो ही शब्द बनते हैं, ट्रेल और एक ट्रायल और एक ट्रेल। ठीक है, ट्रायल का मतलब होता है प्रयास और ट्रेल का मतलब होता है सबूत छोड़ते जाना, कुछ ना कुछ छोड़ते जाना। इसी से ना ट्रेलर शब्द बना हुआ है, ट्रेलर। तो देखिए यहाँ हमारा क्या आंसर होगा, तो कहा अगर एक केवल एक बनता, मान लेते ये वाला नहीं बनता तो ये जो दूसरा वाला लेटर है वो आंसर होता। जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, लेकिन वो नहीं होगा आंसर। अच्छा, यहाँ अगर एक भी शब्द नहीं बनता तो आंसर एक्स मारते। एक्स वाला ऑप्शन किस में है, तो एक्स वाला ऑप्शन है 5 में। ठीक है, आगे आते हैं, तो वो आंसर होता है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं होगा। सॉरी, एक से अधिक यहाँ शब्द बन रहे हैं, जैसे 2 बन रहे हैं, तो बोला कि अगर एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं तो हमारा आंसर वाई होना चाहिए। और वाई किस ऑप्शन में है, 4 में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। टाइप 5 में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से देता है। इसको देखिए, यदि ओवेन, एक शब्द है ओवेन, के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी के वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी प्रत्येक स्वर को पीछे वाले से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे के अक्षर से बदल दिया जाए, और साथ ही प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयुक्त करे, तो करते हुए नए अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये शब्द दिया, इसमें जितने भी वॉवेल है उसके बदले में पीछे वाला लेटर, और जितने कॉन्सोनेंट है उसके बदले में आगे वाला लेटर लेकर, और सभी अक्षरों को केवल एक ही बार प्रयोग करना है, रिपीट नहीं करना है, और ऐसे अक्षरों के कॉम्बिनेशन से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओ है ना, तो ओ के पहले को ये क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होता है। तो अगर ये वॉवेल है तो इसके पीछे वाला लेटर कौन, एन हो जाएगा। अच्छा, बी कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ई वॉवेल है तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, तो एफ। और ये एन जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको आगे वाला। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर एक बन के आ रहा है। सॉरी, यहाँ एफ नहीं होगा, इसके पीछे वाला डी होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एन डब्ल्यू डी ओ, इन सभी को अरेंज कर करके देखेंगे। एन डब्ल्यू डी ओ, इसको अगर बनाया तो एन ओ डब्ल्यू डी, कुछ खास नहीं बन पाया, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता अंग्रेजी में। एन को रख के आप पूरा देख लीजिएगा, नहीं होगा। डब्ल्यू को रख कर देखिएगा, ओ को रख के देखिएगा। मेरा तो दिमाग इशारा कर रहा है कि इस पूरे को अगर देखें तो एक ही शब्द बन सकता है, वो है डाउन। बाकी अंग्रेजी का कोई भी शब्द बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अल्फाबेट का एक्सरसाइज 4 देखा। अब आप पूरे क्वेश्चन को बनाइए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, इससे डाउट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी का आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी है। और ये चैप्टर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस वीडियो को ही देखकर जो है संतुष्ट हो जाइए, या आप पूरे चैप्टर को बनाइए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ।
अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5 की बात करेंगे और उसके बाद अल्फ़ाबेट खत्म हो जाएगा। अल्फ़ाबेट के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कोई एक ऐसा चैप्टर उठाए जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको पकड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।